सीमा हैदर, तुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मोदी जी और हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने की, क्योंकि हमें तुझ जैसी महिला जब भारत में नहीं चाहिए तो हमारे मोदी जी और योगी जी का नाम लेने वाली, उनके नाम पर तू भारत में निवास करने वाली, उनके नाम पर तुझे लगता है कि तुझे नागरिकता मिल जाएगी। इस तरह की तू महिला है, इस प्रकार इस कैटेगरी की तू महिला है। और तुझे क्या लगता है कि तेरे ये सब करने से, तेरे सब कुछ इस तरह की जो भी तू निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर प्रयास रहित है तू, जो भी तू कर रही है, क्या वो तेरा का सारा प्रयास सफल हो जाएगा? तुझे भारत की नागरिकता मिल जाएगी? अब तो एपी सिंह ने भी कह दिया है कि वो बच्ची उसकी है, क्योंकि वो डीएनए टेस्ट की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि डीएनए टेस्ट तू और सचिन होने नहीं देंगे, और भाई डीएनए टेस्ट के लिए माता पिता का कंसर्न चाहिए, क्योंकि लीगली डॉक्यूमेंट में तू और लप्पू दोनों के दोनों उस फर्जी माँ बाप तुम बने बैठे हो। आया ना समझ में? अब बात आती है कि सीमा हैदर तो योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मना रही है। मुझे कमेंट भी आए, मैंने पर्सनली कोई वीडियो नहीं देखी, लेकिन आप यकीन करें मुझे इतना गुस्सा आया कि बस पूछिए मत। हमें मतलब नहीं है पाकिस्तानी बच्चे मांगते हैं नहीं मांगते, हमें मतलब नहीं है पाकिस्तान वाले तुझे जिंदा रखते हैं या नहीं रखते, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमें तू भारत में नहीं चाहिए, हमें तू भारत में नहीं चाहिए। हमारा ये मतलब है, हमारा ये मकसद है। और हमारे ही देश के कुछ लोग चैनलों पर बैठकर जो गालियों को तवज्जो देते हैं और कहते हैं सीमा हैदर को कुछ मत बोलो, मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारे देश की माएँ बहन बेटियां मतलब कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए जो भी कुछ है वो 2 टके की सीमा हैदर है, जो तुम वो अपने वतन को गाली देके इस वतन को खुश कर रही है, जिसने अपनी माटी चाहे वो कैसी भी हो, अपने संस्कार, अपने माँ बाप, अपने परिवार को गाली दे दी ना, आप यकीन करें वो महिला क्या वो मर्द वो कुछ भी कहलाने के लायक नहीं है। और सीमा हैदर ने वतन को गाली दी है, परिवार को गाली दी है, और हमें मतलब भी नहीं है, लेकिन हमें पाकिस्तानी कोई नहीं चाहिए भारत के अंदर। क्यों रखें भाई हम सीमा हैदर को? सीमा हैदर हमारी फूफो की बेटी है, जो सीमा हैदर की बैठ के चाटुकारिता करते हैं, जो सीमा हैदर की साइड लेते हैं, उनकी सीमा हैदर की उनकी बेटियां होगी, उनके ताऊ चाचे की बेटियां होंगी, उनके मामे की बेटियां होंगी, ठीक है, उनके बाबे लगते होंगे वो, या उनके भैया लगते होंगे, देवर लगते होंगे, टॉल जो भी लगते होंगे, लेकिन वो हमारी कुछ नहीं लगती, हमारे मुल्क की कुछ नहीं लगती। और याद रखें, भारत इकलौते 2-4 यूट्यूबर का नहीं है, भारत हम सबका है, ठीक है, किसी के बाप की पपोदी नहीं है भारत हम सबका है। हम सब भारत के निवासी हैं, सिंस बर्थ हम भारतीय हैं। ना हम बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान से यहाँ आए थे, ना हमारे बड़े आए थे, ना हमारे पूर्वज आए थे। हमारे पूर्वज भी यहीं पैदा हुए और बंटवारे के टाइम पे भी वो यहीं थे, वो पाकिस्तान से नहीं आए थे बंटवारे के टाइम पे। तो ये बात तो हमें ना ही सिखाएं कि हमें भारत के लिए हम कितना सोचते हैं, कितना डेडिकेटेड हैं, कितना हमें क्या करते हैं भारत के लिए। लेकिन सीमा हैदर जैसी महिला हमें भारत के लिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, समझ में आया? नॉट एट ऑल। और कितने शब्दों में समझाऊं? और जो रबूपुरा के लोग, भरोगे तुम भी अपने कर्म सारे के सारे हैं, ठीक है, भरने पड़ेंगे तुम्हें। तुम जो जय सीमा माता के जो तुम जयकारे लगाते हो ना सुबह शाम, तुम्हें भी उस रब को एक एक बात का जवाब देना होगा। अपने देश के साथ गद्दारी करने वाला ये नेत्रपाल का परिवार है, ये लप्पू का परिवार है, ये हड्डू का परिवार है, जो नेत्रपाल के बाप का नाम है, ठीक है। ये भारत के साथ गद्दारी करने वाला इकलौता परिवार है, और इस परिवार को तुम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, इस परिवार को तुम वीआईपी फैसिलिटी दे रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि मतलब हमें जो है हम ना बहुत बड़े भारतीय हैं, बहुत बड़े भारतीय नागरिक हैं, और हम ये हैं हम वो हैं। और मैं मेरी मेनस्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहती हूँ कि क्या सीमा को, अगर तुम सीमा पाकिस्तानी कहोगे तो क्या तुम्हारे चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे? जब सीमा को तुम सीमा मीना, सीमा भाभी कह के तुम उसे कंसीडर करते हो उसके नाम को, तभी तुम्हारे चैनल पे व्यूज आएंगे, अदरवाइज तुम्हारे चैनल पे व्यूज नहीं आएंगे। ओ माय गॉड, क्या यार, क्या सोच है यार तुम्हारी। अरे व्यूज 2 भी ना आए यार, 10 भी ना आए व्यूज, क्या व्यूज देश से बढ़कर हो गए? तुम्हारे देश की ज्योति मल्होत्रा वो पाकिस्तान में बातें करती है, पाकिस्तान में रिलेशन बनाती है, तुम उसको जेल में डाल देते हो। और जब
सीमा हैदर जैसी पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया 4-4 सीमाओं के तारों के नीचे से निकल के आने वाली, वो तुम्हारी सीमा भाभी हो जाती है क्योंकि वो जय श्री राम बोलती है। हमारे भगवान श्री राम का ओरा इतना भी सस्ता नहीं है कि 2% की पाकिस्तानी आकर नारे लगाएगी तो हमारा देश, हमारा कानून, हमारा संविधान या हमारे भगवान श्री राम माफ कर देंगे। नोट एट ऑल, कभी नहीं, नेवर एवर। सीमा हैदर को सीमा हैदर के कर्मों की सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। सी डिजर्व इट। ठीक है, चलो तुम कानून की आंखों में धूल झोंक के बच जाओगे, उस रब से बच जाओगे। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। ये बातें सुनी है अपनी दादी नानियों से, सुनी है ये बातें अपनी दादी चाची ताई नानियों से, ये बातें सुनी है। अगर ना सुनी हो तो लेट इट बी। आप लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये ना आप लोगों को बताने का कोई फायदा है, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ सीमा हैदर जैसी महिला को ही प्रोटेक्ट कर सकते हो। तुम जैसे लोग, सीमा हैदर जैसी महिला तुम्हारी भाभी बन सकती हैं, और सीमा हैदर जैसी महिला को तुम सनातन में कंसीडर कर रहे हो। रियली दिस इज नॉट गुड ऑफ यू, सीरियसली। बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है और बिल्कुल भी ये अच्छी बात भी बिल्कुल भी नहीं है। और अब हमें न कानून वानून हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है जब मेरे रब का, मेरे मालिक की जब लाठी चलेगी तो सीमा हैदर तेरा क्या हुस्न जमाल होगा, तेरा क्या कमाल होगा। ना तो इधर की रहेगी ना तो इधर की रहेगी, और तेरी आंखों में आंसू और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहटें होंगी। सीमा हैदर, इस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं, इस दिन का हम वेट कर रहे हैं, याद रख लेना ये बात। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दे अपना ढेर सारा प्यार, कमेंट में बताएं अपनी प्रतिक्रिया। बाय बाय।